मेरा नाम मतलब नाम क्या, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो चुकी है। 2024 से लेके अभी तक जो मैं झेलते आ रही हूँ, मेरी फैमिली झेलते आ रही है, मैं उसको ऐसे बयान नहीं कर सकती हूँ। वो मैं ही जानती हूँ कि मैं क्या झेलते आ रही हूँ। लोगों में जाना बंद कर दिया मैंने, और ना ही मैं समाज में जाती हूँ। अगर कभी चली भी गई, पीछे मुड़ मुड़ के मुझे देखा जाता है, जो मैं बता नहीं सकती। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपना जो मैं फील करती हूँ उस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकती। और मेरे हस्बैंड टैक्सी ड्राइवर हैं, और उन्होंने भी अपना काम छोड़ दिया। इसके चलते लोग ड्राइवर पूछते हैं कि माही टाकुली कौन है, उन्हें ये नहीं पता कि उनकी वाइफ है। वो इतना परेशान हो चुका है, इतना प्रताड़ित हो चुका है, उसकी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, उसने अपना काम धंधा छोड़ के घर में बैठा है, जबकि एकमात्र सहारा वही है हमारे घर का। कपकोट विधानसभा क्षेत्र निवासी एक महिला माही टाकुली के साथ नाम जुड़ने के मामले में कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया ने अपना पक्ष रखते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। यहां लोनीवी सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि वर्ष 2024 में एक फोटो वायरल कर उन्हें बदनाम करने की साजिश की गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने तत्काल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से की थी, जिस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। इस बीच जगदीश गोस्वामी नाम के एक युवक ने विधायक व माहीदीप टाकुली के नाम के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाले तो 2 साल पुराना मामला फिर से ताजा हो गया। सोमवार को विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि वह अब भी इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में पुलिस की ढिलाई पर भी आक्रोश जताया। इधर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा ने बताया कि पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए टीमें गठित की गई हैं। साथ ही पीड़िता के 164 के बयान भी दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। 6 मई 2024 को एक फोटो वायरल हुई, और उस फोटो वायरल पर जो है कुछ लोगों ने जो है उसको गलत तरीके से हमारे नाम से जोड़ा, और मैंने उसी समय जो तत्कालीन डीजीपी थे अभिनव कुमार जी, मैंने लिखित तौर पर जो है उनको ये शिकायत कुछ घंटों के अंदर ही अपने निजी सचिव के माध्यम से भिजवाया। और मैं उस समय लोकसभा के चुनाव में हिमाचल में था, तो उसके पश्चात मैं देहरादून पहुंचा, और मैंने उस विषय की गंभीरता से जो है जांच करने की बात कही। जो ये पत्र जो है पूरा जो लिखित है वो आपके सामने प्रस्तुत है। उसके पश्चात कुछ दिनों पूर्व एक व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से आरोप लगाया गया, और उसके खिलाफ भी हमने कपकोट पुलिस को जो है तहरीर दी है। 2/8/2026 को भी हमने लिखा है, और 29 को भी हमने लिखा है, 30 को भी हमने लिखा है। और पुलिस अधीक्षक और एसओ कपकोट को हमने लगातार जितने भी वीडियो हैं वो सारे वीडियो जो है उनके व्हाट्सएप मैसेज में उनको भेजे हैं, लगातार बात भी की है। हमने उनसे कहा कि तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करिए, और जो संबंधित व्यक्ति है उसको जो है हिरासत में लेके जो कानूनी कार्रवाई है उस पर जो है तुरंत विचार किया जाना चाहिए। तो उसके पश्चात लगातार वो व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर जाकर वीडियो बनाता है, और लगातार वो अलग अलग तरीके की बातों को जनता के सामने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से रखता है, और जिनकी सूचना मेरे द्वारा लगातार एसपी बागेश्वर को और एसओ कपकोट को दी जाती है। और उसके बाद भी कि काफ़ी समय बीतने के बाद भी अभी तक उसको पुलिस पकड़ नहीं पाई है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार अलग अलग तरीके से जब मैं देखता हूं फेसबुक, व्हाट्सएप में बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट किए हैं
उनका भी मैंने स्क्रीनशॉट कर रखा है और उसको भी हमने पुलिस को दे दिया है। और पुलिस गहन जांच करे और जो व्यक्तियों के द्वारा निराधार आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को जो है जनता के सामने लाकर जो है जनता को बताए कि किस तरीके से जो है उन लोगों ने आरोप लगाए हैं। तो इसलिए मैं जब चुनाव लड़ा तब से लेके लगातार कुछ लोग जो है राजनीति के कारण से कपकोट के विकास को उनको रास नहीं आ रहा है और वो लगातार अलग अलग तरीके से चीज़ों को भ्रमित करना, कपकोट के विकास को रोकना। और यहाँ पर जिस तरीके से आप सब देख रहे हैं कि कुछ लोगों का काम यही है, तो इसलिए हमने उनके सारे डाटा जो है कलेक्ट किए हैं और हमने पुलिस को तब भी बताया था। और अब जब से ये वीडियो जगदीश गोस्वामी कुछ इस नाम से जो है वो जो डाल रहा है, तो उसके लिए भी हमने उनको जो है पुलिस को 10 से 12 बार या 14 बार जो है लगातार अवगत कराया है। हर रोज़ हम उस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो इसलिए एक सोची साजिश जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र उन लोगों के द्वारा किया गया है। उनकी जांच पड़ताल पुलिस करके लाए और दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने होना चाहिए। विधायक जी, ये 2024 का मामला है, तब आपकी सरकार थी, आप सत्ताधारी दल के विधायक भी हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी बात को डीजीपी ने नहीं सुना, सरकार ने नहीं सुना, तो क्या मामला है? मतलब आपकी बात को क्यों गंभीरता से नहीं लिया गया? तो वही मैंने आपको बताया कि जब 2024 में चुनाव चल रहे थे, उस चुनाव में हमने हिमाचल से आके जो है उसी समय जो है डीजीपी अभिनव कुमार जी को भी जो है लिखित जो है ये आपके सामने जो है पुलिस ने लड़की भी कहती कि मैंने भी एफआईआर दी, उसकी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, आपकी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। न तो ये आपको लिखित में आपको दे रहा हूँ जो उसके बावजूद भी सरकार आप होते हुए भी काम नहीं आप विधायक हैं, जो शिकायत को गंभीरता से क्यों नहीं लिया सरकार ने? इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि समय समय पर जैसा जैसा जो प्रकरण आए हैं हमने अपने पक्ष को जो है लगातार रखने का काम किया है। और अभी भी हमने जो है पुलिस अधीक्षक बागेश्वर को जब हमारे सामने ये जगदीश गोस्वामी के द्वारा जो शब्द बोले गए थे उसको भी हमने उसी समय 1 मिनट के अंदर ही जो है उनको व्हाट्सअप किया और तहरीर भी हमने जो है कपकोट थाने में जो है जमा की, जिसमें मुकदमा जो है इन्होंने दर्ज किया है। और उस मुकदमे के साथ जो है उसकी जांच पड़ताल के लिए पुलिस अधीक्षक और एसओ के द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि वो अन्य राज्य के अन्य स्थानों पर जो है वो गया है। पर लेकिन जब उसके द्वारा वीडियो डाली गई थी उसके दूसरे दिन भी बीजेपी कार्यालय के सामने से उसने फिर एक दूसरी वीडियो भी अपलोड की है। तो पुलिस ने जो है उसको तय समय पर जो है पकड़कर पूछताछ करनी थी, जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिस पर विलम्ब हुआ है और जिसके कारण से जो बातें सामने आनी चाहिए, जो काम तय समय पर पूरा होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उस पर जो है प्रश्न चिन्ह है। एक बार बताइए आप कह रहे कि आपने इतनी बार तहरीर दी, मुकदमा क्या कारण रहा? आपकी एफआईआर में तो आप कह रहे शिकायत आपने इतनी बार करी, लेकिन कोई मुकदमा ही आपके तो इस विषय पर जो है पुलिस के लोग वो ज़्यादा बता पाएंगे कि इस पर क्या क्या चीज़ें अपडेट है और किस तरीके से जो है उन्होंने इस केस को जो है अभी तक देखा है। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि जहां हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं और मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, समाज के हम प्रमुख अंग हैं और समाज में हम सब लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर किसी ने इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया है
तो सख्त से सख्त जो है कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। स्वामी ने तो 2024 के मामले को उठाया। असली बात ये भी है कि जो माहीदीप टाकुली जो महिला है वो भी कह रही कि मेरा परिवार, विक्टिम तो वो भी है, पीड़ित वो भी है, पीड़ित आप भी हैं जी। तो उसकी कार्रवाई नहीं, उस पर क्या कहना है आपको? तो मैं वही कह रहा हूँ, परिवार को कैसे न्याय मिला? वो कह रही मेरा पति घर बैठ गया है, मेरे बच्चों से 13 साल की बेटी है, लोग पूछते हैं हमने उस बात इस तरह का है रिलेशन इस तरह का, वो हमने भी उस बात को जो है कहा है कि पुलिस के को जो है कि इस पर अविलंब जो है न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण ये केस है। तो इस केस की जो स्टडी जो है पूर्णतः करी जानी चाहिए और जिसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है उसका बेनकाब करना जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं पिछले कई टाइम से जो है इस बात को बार बार उठाते आया हूँ कि इस तरीके से जो AI और जो फेक आईडी के माध्यम से जो डी फेक आईडी बनाकर लोगों को भ्रमित करना और जनता को गुमराह करना, किसी की इज्जत ख़राब करना, तो ये बहुत षड्यंत्र के तहत ये काम हुआ है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि इस षड्यंत्र का जो है पर्दाफाश होना चाहिए और पुलिस अगर इस पर कार्रवाई अगर अविलंब नहीं करती है तो फिर इसमें और भी बड़ी उसके लिए जो है हम जो है पूरे कार्यकर्ताओं के साथ पूरे उसके साथ जो है उसको उतरेंगे। अच्छा विधायक जी, आपकी पुलिस इसके जिम्मेदार होगी? बिल्कुल, उनका कहना बहुत जरूरी है। मैं क्योंकि कपकोट विधानसभा का विधायक भी हूं और मेरा कर्तव्य भी है कि अगर कोई पीड़ित है, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तो एक तरीके से जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में जो है जब सबके द्वारा जो है विधायिका बनाई गई है, सबका योगदान है, तो उनका कहना तो सही है कि विधायक अगर हमसे उन्होंने अपेक्षा की है तो न्याय उनको मिलना चाहिए। तो विधायक इस पूरे मामले में आप पुलिस की कमजोरी मानते हैं कि पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं कर पाती? समय पर अगर इस पर कार्रवाई की गई होती और समय पर इन चीज़ों को कभी भी मैं और भी आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो भी इस तरीके के षड्यंत्रों को रचने वाले लोग हैं, जो भी इस तरीके के गलत काम करने वाले लोग हैं, उनको बेनकाब करके उसको जनता के सामने लाना जो है पुलिस का महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि सार्वजनिक जीवन में हम सब लोग समाज के अंग हैं और समाज में किसी की प्रतिष्ठा को गलत तरीके से प्रसारित करना और गलत तरीके से डिफेम करना, किसी को ज़बरदस्ती ब्लेम लगाना, ये बहुत अपराध की श्रेणी में आता है। तो जिसने भी अपराध किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मेरा यही आप सब। विधायक जी, एक सवाल मेरा आपसे। बिल्कुल मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं कि 2 साल से ये मामला चलता रहा और 2 साल में आप सरकार आप ही की है, इसके पश्चात भी मतलब गंभीरता मानते हैं? तो मैं आपसे वही बार बार मैं उन विषयों को आपके सामने रख चुका हूं, क्योंकि इस पर मानहानि का मुकदमा भी जो है दर्ज किया जाएगा। देखिए, आप एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं, पारिवारिक के तौर पर और राजनीतिक और सामाजिक तौर पर आपकी उस महिला से कोई रिश्तेदारी या नातेदारी को संबंध आता है? वो तो हमारे परिवार के लोग हैं और हमारे मिसेज की चाची वो लगती है, मेरी धर्मपत्नी की वो चाची है। तो इस तरीके के षड्यंत्र और जो इस तरीके के चीज़ों को जो है जोड़ना और गलत तरीके से लोगों को भ्रमित करना, जनता को भ्रमित करना, ये बहुत अपराध है और ऐसे अपराध करने वाले लोगों को जो है सख्त से सख्त सजा होगी। उसकी इस बीच उससे कोई बातचीत हुई? अभी तो कुछ दिन पहले तो हमारे ऑफिस में आए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा, हमने कहा कि हमने तो मुकदमा कर रखा है और आप भी इसके ऊपर जो है मुकदमा जो है करवाएंगे, तभी जाके जो है ये केस आगे को बढ़ेगा। तो उन्होंने मुकदमा भी कराया है और केस आगे भी बढ़ेगा। विधायक जी, आपने अभी कहा कि इसमें अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे करके, क्या ऐसी स्थिति आएगी? अरे जब हमने तो आपको जो बातें कह दी है तो एक तरीके से आप सब लोगों को पता है, आप भी बागेश्वर में रहते हैं, आप यहाँ के सम्रांत और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आप सब लोगों ने हमको देखा है बचपन से और आज दिन तक आपने मुझे देखा है कि हम लगातार कपकोट विधानसभा के विकास के साथ साथ हम लगातार कोशिश करते हैं कि अपने क्षेत्र में कोई भी ऐसा काम ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसके कारण से किसी को कष्ट हो। देखिए, 3 मामले हो गए। इससे पहले महेश नेगी के साथ भी इस तरह का वाकया हुआ, उसके बाद महेश जीना भी सुर्खियों में है, एक तीसरा आपका नाम भी। तो आपको लगता है कि अंदरूनी राजनीति भी कोई पॉलिटिक्स के शिकार आप हुए हैं, इस तरह का लगता है?
न जो भी षड्यंत्र हुआ होगा, तो मैं पुलिस से आग्रह करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो है इस विषय का जो है पर्दाफाश होना चाहिए। तो आने वाले चुनाव में क्या उसका कोई प्रभाव पड़ेगा आपको लगता है? अरे जब हमने सारी बातें आप सब लोगों के माध्यम से रख दी हैं, तो पुलिस जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को, विपक्ष इसको मुद्दा भी बना रहा है ना विपक्ष ने भी अगर किसी ने भी अगर इस पर किसी ने भी जहाँ पर भी षड्यंत्र किया होगा, और दूध का दूध पानी का पानी जब होगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी न्याय हो। 30 जुलाई 2024 को जगदीश गोस्वामी और दुर्गा गोस्वामी द्वारा एक महिला को परेशान करने एवं बदनाम करने की नीयत से एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। इस संबंध में महिला के द्वारा लिखित तहरीर दी गई, जिस पर सुसंगत धाराओं में कठोर पुलिस स्टेशन में FIR पंजीकृत कर दी। अभियुक्त घर से भाग कर उसके घर पर 33 लेडी से इसका नोटिस चिपका कर दिया गया है। इसी दौरान महिला का सोशल मीडिया पर इन सब आरोपों को खारिज करते हुए एवं निराधार बताते हुए एक वीडियो भी प्रसारित किया। महिला की काउंसलिंग पुलिस स्टेशन में एवं वरिष्ठ सेंटर द्वारा भी की गई। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से अभियुक्त के खिलाफ इसमें एफिडेविट प्राप्त कर लिया गया एवं केस डिक्लेयर कर दी गई। इसी संबंध में महिला सब द्वारा 8 पुलिस कार्यालय आते हुए उनको पुलिस द्वारा की गई समुचित कार्रवाई से अवगत कराया गया एवं वो यहाँ से संतुष्ट होकर उन्होंने प्रस्थान किया। इसी प्रकरण में धर्मेंद्र सिंह विधायक कार्यालय कपकोट द्वारा भी एक तहरीर दी गई, जिसमें भी कल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। मेरा नाम मतलब नाम क्या, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो चुकी है। 2024 से लेके अभी तक जो मैं झेलते आ रही हूँ, मेरी फैमिली झेलते आ रही है। मैं उसको ऐसे बयां नहीं कर सकती हूँ, वो मैं ही जानती हूँ कि मैं क्या झेलते आ रही हूँ। लोगों में जाना बंद कर दिया मैंने, और ना ही मैं समाज में जाती हूँ। अगर कभी चली भी गई, पीछे मुड़ मुड़ के मुझे देखा जाता है, जो मैं बता नहीं सकती। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपना जो मैं फील करती हूँ उस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकती। और मेरे हस्बैंड टैक्सी ड्राइवर हैं, और उन्होंने भी अपना काम छोड़ दिया। इसके चलते लोग ड्राइवर पूछते हैं कि माही ठाकुली कौन है, उन्हें ये नहीं पता कि उनकी वाइफ है। वो इतना परेशान हो चुका है, इतना प्रताड़ित हो चुका है, उसकी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, उसने अपना काम धंधा छोड़ के घर में बैठा है, जबकि एकमात्र सहारा वही है हमारे घर का। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे कोई फेम वगैरह चाहिए, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे न्याय मिले। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता, अगर मुझे 24 घंटे के अंदर जगदीश गोस्वामी जो सबूत होने का दावा कर रहा है वो नहीं मिला 24 घंटे के अंदर, तो मैं थाना में ही, कपकोट थाने में ही जाके आत्मदाह कर लूँगी। इसकी जिम्मेदारी थाना कपकोट और विधायक सुरेश गड़िया की होगी, क्योंकि मैंने शासन प्रशासन दोनों से रिक्वेस्ट करी 2024 से करते आ रही हूँ कि इस मामले में मुझे निर्दोष साबित करो, मेरे लिए कुछ करो। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।